हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई एक कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं, पढ़कर मजा आ जाएगा आज आपको। अगर इंग्लिश सीखने के शौकीन हो ना तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो यहां पर क्या लिखा है, ट्रेंडिंग स्लैंग इंग्लिश वर्ड्स। आपके लिए ट्रेंडिंग जो इस साल ट्रेंड कर रहे हैं, छाए हुए हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में, अखबारों में, मैगजीन्स में, वो स्लैंग वर्ड्स लेकर आया हूं। अब स्लैंग नहीं समझते क्या? अरे मतलब जो अंग्रेज लोग बोलते हैं, जो उनके घरों में बोले जाते हैं। अब देखो यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, चॉप्ड, घोस्टेड, सिक, बीट। अब आप सोचेंगे इनमें से कुछ का मतलब पता है, बीट माने पीटना, सिक माने बीमार होना। अरे भैया ये कुछ भी मतलब नहीं है इनका, ये स्लैंग इंग्लिश है, ये बिल्कुल अलग होती है। अब आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इतने सारे स्लैंग इंग्लिश वर्ड जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, लोगों को चौंका सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी दमदार है। अब ये सारे स्लैंग वर्ड सीखने के लिए एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज एक एक करके इतने सारे स्लैंग इंग्लिश वर्ड सिखाता हूं आपको। बहुत मजा आएगा और इंग्लिश इंप्रूव्ड हो जाएगी और पावरफुल भी हो जाएगी। अब ध्यान से एक एक करके सुनिए। पहला वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है चफ्ड। चफ्ड। अब इस चफ्ड का क्या मतलब होता है सुनिए, ये स्लैंग इंग्लिश है। चफ्ड का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों बहुत खुश। अब अभी तक हम क्या कहते थे, अजी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी प्लेजेंट, फुल और ये और वो। लेकिन भैया ये सब नॉर्मल इंग्लिश है, ये स्लैंग इंग्लिश है खतरनाक वाली। तो आप चफ्ड बोल सकते हैं। जैसे आपको कहना, अरे आज मैं बड़ा खुश हूं भाई साहब, आज मैं जीत गया। तो पहले मैं क्या करता, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वॉन। अब आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम चफ्ड। हाय हाय हाय, ये तो अंग्रेजों वाली इंग्लिश हो गई बिल्कुल। आई एम चफ्ड। अब आगे बना सकते हैं दैट आई वॉन, कि मैं जीत गया। वो आगे ट्रेंडिंग लिखा था, मैंने लिखा नहीं, चलो कोई नहीं, आगे इनमें लिखूंगा सब में। आई एम चफ्ड। ओ भाई साहब मैं बहुत चफ्ड हूं आज। अब ध्यान रखना, कोई तुम्हारे सामने बोले ऑन चॉप तो तुम ये कहोगे चप चप क्यों कह रहा है, तो भैया इसका मतलब है बहुत खुश। अब अगला देखो, अगला है घोस्टेड। घोस्टेड। वैसे तो मुझे घोस्ट का मतलब तो याद है भूत होना, भूत को घोस्ट कहते हैं, बट भैया यहां पे घोस्टेड एक स्लैंग इंग्लिश है। इसका मतलब सुनो क्या होता है। घोस्टेड का हिंदी में मतलब होता है बात करना बंद कर देना। बात करना बंद कर देना मतलब किसी से कट्टी कर लेना, कट्टी हो गई भैया मेरी तेरी, किसी से ब्रेकअप कर लेना, किसी से दूर चले जाना, तो मतलब घोस्टेड हो जाता है। और जैसे मुझे कहना भाई साहब मैंने ना राहुल से बात करना बंद कर दिया, मैं नहीं बात करता उससे, आई हैव घोस्टेड राहुल। ओले, इनने राहुल को ही भूत बना दिया। आई हैव घोस्टेड राहुल, मैंने राहुल से बात करना बंद कर दिया है, राहुल को भूत बना दिया, अपने लिए गायब कर दिया अपनी जिंदगी से उसे। तो ऐसे तो ये स्लैंग वर्ड बेहद काम का है, इसे याद रखना, घोस्टेड। अगला वाला देखो, सिक। सिक। अब ऐसा 90% लोग कहेंगे वो सिक का मतलब तो बीमार होना होता है ना, मैं बीमार हूं, आई एम सिक, आई एम ये, आई एम वो। भैया ये स्लैंग इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। आओ बताता हूं सिक का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। सिक का हिंदी में मतलब होता है जबरदस्त। ओए होए, स्लैंग इंग्लिश ही अजीब होती है, जबरदस्त। अब आप कहोगे सर अपनी तरफ से बता रहे हो, भैया गूगल पे सर्च करके देख लो, सिक एज अ स्लैंग वर्ड, ये टाइप करना, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि जो सिक वर्ड है इसका मतलब होता है परफेक्ट, अमेजिंग, एक्सट्रीम, वेरी नाइस, जबरदस्त। जैसे मुझे कहना हो भाई साहब क्या मैच था आईपीएल का, द मैच वाज सिक, द मैच वाज सिक। ओ तेरी, मैं तो सोच रहा था अगर मैं इसे लिखा हुआ देख लेता कि मैच बीमार था, लेकिन अब मुझे पता चल गया स्लैंग इंग्लिश है, इसका मतलब है जबरदस्त मैच था। तो ये स्लैंग वर्ड्स याद होने चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है बीट। और बीट का मतलब क्या होता है, पीटना, है ना। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, शी विल बीट यू, मुझे पीटेगी। लेकिन स्लैंग इंग्लिश में इसका कुछ अलग ही मतलब होता है, अब वो बता देता हूं। बीट का जो स्लैंग इंग्लिश है उसमें हिंदी में मतलब होता है स्लैंग इंग्लिश का जीत लेना, किसी चीज को विन कर लेना। वैसे विन माने जीतना होता है, लेकिन बीट माने भी जीतना होता है। जैसे मुझे कहना है भाई साहब धोनी इस मैच को जीत लेगा, देख लेना कुछ भी हो जाए धोनी नहीं हारेगा, धोनी इस मैच को जीत लेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं धोनी विल बीट द मैच, धोनी विल बीट द मैच। ये लो भैया, अरे भैया आई विल बीट दिस गेम, इस गेम को तो मैं यूं जीत लूंगा चुटकियों में। ओ भैया आई कैन बीट द इंग्लिश, मैं इंग्लिश को यूं जीत लूंगा।
तो कुल मिला के बीट का मतलब पीटना और हराना भी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ कि किसी को हराकर उसे जीत लेना। तो इसीलिए स्लैंग इंग्लिश में इसका मतलब है जीत लेना। अब अगला देखो, अगला है लैम। लैम, वैसे जो लैम है अगर इंग्लिश में आप तलाशेंगे तो इसका मतलब होता है मेमना। वैसे वो बी भी होता है उसमें, वो अलग है। लैम्ब होता है, वो बी साइलेंट होता है उसमें, वैसा वैसा कुछ साउंड करेगा लैम। और लैम का मतलब वो भी होता है जिसका एक पैर ना हो, वो भी कुछ सिमिलर साउंड करता है। लेकिन ये वाला जो लैम है, अब ये स्लैंग इंग्लिश है। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, आइए देखते हैं। लैम का मतलब होता है अफसोस। ओहो, अपसेट होना, दुखी होना, यानी कि किसी चीज के लिए वो अपने आप को महसूस करना हो, यार गलत हो, यार ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, उसे लैम बोलेंगे। जैसे मुझे कहना है मुझे अफसोस है कि वो हार गया, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम लैम फॉर हिज लूज। मैं उसकी हार के लिए अफसोस कर रहा हूं, मुझे अफसोस है फॉर हिज लूज, उसकी हार के लिए या उसके चले जाने के लिए, या उसके खत्म। लूज माने होता है किसी चीज को हम खो देते हैं, दुनिया से चला जाए तो उसे भी कहते हैं। आई एम लैम टू हिज लूज फॉर हिज लूज, उसके लूज के लिए, उसके चले जाने के लिए, उसके हार जाने के लिए मुझे अफसोस है। तो बस ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, तुम अफसोस मत करो। आप आगे बढ़ते हैं, अगला है सक्ड। ओ भाई साहब, बड़ा खतरनाक सा ही है। वैसे सक का मतलब होता है चूसना, जैसे भाई मैं मेरे पास आम है, मैं उसे चूस रहा हूं तो वो सक कर रहा हूं मैं, है ना। लेकिन स्लैंग इंग्लिश में इसका क्या मतलब है, सुनो। इसका स्लैंग इंग्लिश में मतलब होता है, बड़ा कमाल का मतलब होता है, ध्यान से देखना। स्लैंग इंग्लिश में इसका मतलब होता है बेकार। ओए होए होए होए, जैसे मुझे कहना, अरे यार ये गाना बिल्कुल बेकार है, अरे यार ये गेम तो बिल्कुल बेकार था, यार ये वो फिल्म ना बिल्कुल बकवास है, तो आप इसे सक बोल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं द मूवी वॉज सक्ड, द मूवी, ये कर सकते हैं द मूवी वॉज सक्ड, ये लीजिए। अब भैया जो फिल्म थी ना एकदम घटिया थी, बेकार थी, द मूवी वॉज सक्ड, ठीक है। तो इस तरीके से द मैच वॉज सक्ड, भाई मैच बहुत घटिया था, बेकार था। अब आप इस तरीके से अलग अलग तरीके सोचिए, और जहां भी आपको बेकार बोलना हो सक्ड, ठीक है। द वीडियो सक्ड, ना ना ना, वीडियो तो अच्छी लगी तुम्हें, मुझे पता भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है एपिक। एपिक, ये वाला आपने कमेंट में लिखा हुआ देखा होगा, एपिक लाइन। भाई साहब सर ने क्या लाइन बोली है, एपिक वीडियो। भाई ऐसे लोगों को पता होता तो वो लिख देते हैं, अब आपको नहीं पता था तो आज पता लग जाएगा। एपिक का स्लैंग इंग्लिश में जो मतलब है, हिंदी का अर्थ होता है यादगार, यानी जिसे भुलाया ना जा सके, ऐसा जब मन में बस गया है, क्या लाइन बोली है सर, दिल पे लग गई, मान गए, एपिक लाइन, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मुझे कहना, भाई साहब सर जी द मैच वॉज एपिक, द मैच वॉज एपिक। ओ सर क्या मैच था सर, आप होते ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ओ भाई साहब हिला दिया, द मैच वॉज एपिक, वो हिला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, बहुत काम का ही है, इसे भूलना नहीं। अगला वाला है विज़ार्ड। विज़ार्ड, ओ भाई साहब ये स्लैंग वर्ड तो मेरा फेवरेट है, और इसका मतलब मैं अब आपको बताता हूं, सुनो इसका क्या मतलब है। विज़ार्ड इसका हिंदी में, जो कि स्लैंग इंग्लिश है, इसका हिंदी में मतलब होता है माहिर होना, बोले तो एक्सपर्ट होना, किसी चीज में बहुत महारत हासिल रखना। विज़ार्ड, अरे मैं क्रिकेट खेलने में माहिर हूं, आई एम विज़ार्ड प्लेइंग क्रिकेट। अरे भाई साहब वो तो फ्रिज ठीक करने में माहिर है, उसे बुला के लाओ, फ्रिज काम नहीं कर रहा, वही सही करेगा, इज विज़ार्ड रिपेयरिंग द रेफ्रिजरेटर। ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलने में माहिर हूं, तो आप कह सकते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, आई एम विज़ एट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग CRICKET, आई विज़ एट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट हूं, आई एम विज़ एट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे अब जरा किसी से बोलिए, ऐसा उसको पता नहीं होगा, 2 मिनट तो चुप बैठा रहेगा आपके सामने। चिकन, अरे लॉलीपॉप की याद मत दिलाओ। चिकन का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम सब जानते हैं, चिकन कहते हैं मुर्गे के बच्चे को, छोटे चूजे को चिकन बोलते हैं, या फिर वो पका हुआ जो होता है उसे भी चिकन बोलते हैं। बट स्लैंग इंग्लिश थोड़ी हटके होती है। अब देखो चिकन का क्या मतलब होता है, तो स्लैंग इंग्लिश में चिकन का मतलब होगा डरपोक, यानी कि जो जिससे डर लगता हो, जो घबरा जाता हो, ओ भाई साहब मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा उसके सामने, तो मैं कहूंगा अरे डरपोक मत बनो बेवकूफ, डरपोक मत बनो। तो मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा, डोंट बी अ चिकन। भाई साहब मुर्गे मत बनो, ओ भाई तो ये मुर्गे मत बनो, डोंट बी अ चिकन, है ना। गो एंड फेस हिम, जाओ उसका सामना करो, डोंट बी अ चिकन, चिकन मत बनो,
ऐसे। अब आप भी बोलिए सर आई डोंट वांट टू बी अ चिकन, मुझे चिकन विकन नहीं बनना, आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट वाला है लेकिन इसके बाद बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। फ्लिक, फ्लिक, अब ये बहुत काम की चीज है। फ्लिक का क्या मतलब होगा, ये बहुत ही बढ़िया यूजफुल है। और जल्दी से इसका मतलब निकालते हैं। स्लैंग इंग्लिश में फ्लिक का हिंदी में मतलब होता है फिल्म। ओ भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो सोचता था फिल्म को फिल्म बोल दो, ज्यादा एडवांस है तो मूवी बोल दो, हो गया मूवी, सिनेमा, फिल्म। लेकिन स्लैंग इंग्लिश में फ्लिक भी बोलते हैं। आओ नेटफ्लिक्स ऐसा बोल दो ना, चलो चलो खैर, आओ बनाते हैं फ्लिक। जैसे द फ्लिक वॉज द, या आई हैव वॉच दैट फ्लिक, ये कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आई हैव वॉच्ड, मैं देख चुका हूं दैट फ्लिक, अरे वो वाली फिल्म तो मैं देख चुका हूं भाई साहब। बहुत बढ़िया है, सी के नहीं है लास्ट में बेटा, के ही है खाली, ठीक है ना। आई हैव वॉच्ड दैट फ्लिक, बढ़िया फिल्म है, मैंने देखी है, देख चुका हूं, ऐसे। तो भाई साहब ये स्लैंग वर्ड्स हैं, बेहद काम के, आप इन्हें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपनाइए। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, रेडी हो ना, चलो फिर भाई। अब यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन स्लैंग वर्ड्स यूज करते हुए, और वही वर्ड जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, ठीक है। और भैया एक बड़ी अनाउंसमेंट कि अब आप अपने सरताज सर को ग्रामर वाला के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है जिसका नाम है ग्रामर वाला। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ग्रामर वाला ऐप पर आपको आने वाले टाइम पे लाइव क्लासेस मिलेंगी मुझसे, यानी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं, इतने हजारों लाखों कमेंट मिलते हैं मुझे, तो आप ग्रामर वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फोन में रखिए अपने। कुछ ही दिनों में हम वहां पर क्लासेस के अनाउंसमेंट भी करेंगे और आपको लाइव क्लासेस घर बैठे देंगे। तो सरताज सर ग्रामर वाला, ये याद रखिएगा, मेरे नाम के आगे हाथ से चिपका दीजिए। चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।